पति ने जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ने भेजा कनाडा। पत्नी ने वहीं पर कर ली दूसरी शादी। पति ने अपने पुरखों की जमीन बेच दी, मेहनत करके पैसा जमा किया ताकि किसी तरीके से पैसे जमा करके वो अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए विदेश भेज सके। उसने पूरी शिद्दत से मेहनत की और ये रंग भी लाई, जिसके बाद उसने बीवी को विदेश भेजा। लेकिन फिर बीवी कुछ ऐसा कर देती है जिसके बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। 12 सालों से पति अपनी पत्नी के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना देख रहा था। वो अब पुलिस चौकी के चक्कर काट रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है कि मुझे किसी भी तरीके से मेरी बीवी वापस मिल जाए। बता दें कि इसके पहले ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य का मामला काफी चर्चित रहा था। कहानी पंजाब के बटाला के रहने वाले हरमिंदर नाम के शख्स की है। लड़की सबको पसंद थी, लड़का भी पसंद आया। घर वालों ने रिश्ता तय किया था और फिर 2012 में एंगेजमेंट सेरेमनी के बाद राजवीर नाम की युवती के साथ उसकी शादी हो जाती है। नई नवेली दुल्हन जब घर पर आती है तो 1 महीना बीतने के बाद वो हरमिंदर से आगे पढ़ने के लिए बोलती है। राजवीर पढ़ने के लिए कनाडा जाना चाहती है और अब हरमिंदर को लगता है कि बीवी का सपना बुरा नहीं है। वो भी उसको सपोर्ट करता है ताकि उसका भी भविष्य बेहतर हो सके। इसके बाद वो कनाडा यूनिवर्सिटी में पता करता है कि कैसे एग्जाम होते हैं, कैसे उसमें एंट्री मिलती है। शादी के 3 महीने बाद ही हरमिंदर पैसों का इंतजाम करने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन को भी बेच देता है। दिन रात काम करता है और पैसे इकट्ठा करके अपनी बीवी को कनाडा भेज देता है। राजवीर का वहां पर एडमिशन कराया जाता है और वो भी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई शुरू कर देती है। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते और 1 साल बाद राजवीर पति से मिलने कनाडा से वापस आती है। इस दौरान प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जब वो वापस जाने लगती है तो हरमिंदर उसकी स्थिति को देखते हुए घर से किसी को साथ ले जाने की बात कहता है, लेकिन वो खुद मैनेज करने की बात कहकर मना कर देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वो पढ़ाई का बहाना बनाकर अब हरमिंदर से कम बातें करने लगती है। हरमिंदर जब भी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं अभी कोचिंग जा रही हूँ, मुझे कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने जाना है, और भी दूसरे बहाने बनाकर वो अब उससे बात करने से कतराने लगती है। हालांकि हरमिंदर को लगता है कि पढ़ाई की वजह से वो ऐसा कर रही है। समय बीतने के बाद हरमिंदर को पता लगता है कि उसकी वाइफ ने अबॉर्शन करा दिया है। इस बारे में जब वो राजवीर से पूछता है तो उसने पढ़ाई का होने की बात कही। वो नाराज होता है और ऐसा करने से पहले उससे पूछने की बात कहता है, लेकिन राजवीर उसे जो जवाब देती है उससे वो हैरान रह जाता है। राजवीर कहती है कि मैंने अपनी फैमिली वालों से पूछ लिया था और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अब हरमिंदर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके बदले व्यवहार को देखते हुए कनाडा जाने की ठान लेता है। वो वीजा अप्लाई करता है लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने के कारण पहली बार में कैंसिल हो जाता है। दोनों के बीच अब बात कम होने लगी थी, लेकिन जब भी बात होती तो राजवीर उसे कनाडा बुलाने और टेंशन नहीं लेने की बात कहती थी। वो खुद पर पढ़ाई का प्रेशर होने की बात कहती और जॉब तलाशने की जानकारी भी देती। राजवीर की बात सुनकर हरमिंदर को भी लगा कि समय आने पर वो कनाडा चला जाएगा और फिर दोनों एक साथ रहने लगेंगे। हालांकि कुछ समय बीतने के बाद एक रोज हरमिंदर को कुछ ऐसी बात पता चलती है जिसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको पता चला कि राजवीर ने कनाडा में दूसरी शादी कर ली है। वो सच जानने के लिए राजवीर के दोस्तों से बात करता है तो वो भी इसकी पुष्टि करते हैं। हरमिंदर को पता चलता है कि राजवीर ने कनाडा में किसी अमीर शख्स से दूसरी शादी कर ली है, जिस पत्नी को पढ़ाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और अपनी जमीन भी बेच दी ताकि दोनों का भविष्य संवर जाए। लेकिन अब उसको चारों तरफ सिर्फ अंधकार नजर आ रहा था। ये जानने के बाद पति राजवीर को कॉल करता है, लेकिन अब वो उससे बात नहीं करती। वो राजवीर की फैमिली से बोलता है कि आप अपनी बेटी से बात करें कि आखिर ऐसा क्या हो गया। इस पर उसकी फैमिली भी कोई जवाब नहीं देती। अब धोखा खाया हरमिंदर फिर से वीजा अप्लाई करता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी बुरी रहती है कि वो फिर कैंसिल हो जाता है। चारों तरफ से निराशा हाथ लगने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ सारी बात बताता है। उसने बताया कि पत्नी ने उसके साथ किस तरीके से धोखाधड़ी की है। पढ़ने के लिए कनाडा गई और वहाँ किसी दूसरे शख्स से शादी कर ली। 2012 में शादी हुई और अब 12 साल बाद उसको इतना बड़ा धोखा मिला जिसका किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जानने में लगी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजवीर ने उसे धोखा दिया। हालांकि पंजाब से सामने आया ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कुछ समय पहले गुरविंदर कौर नाम की एक महिला का भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें वो अपने पति को छोड़कर कनाडा गई थी और वहां उसने किसी दूसरे शख्स के साथ शादी कर ली थी। पंजाब से लगातार ऐसे कई मामले आए हैं जहां पर महिलाएं पंजाब में शादी करती हैं, फिर वो कनाडा जाती हैं, वहां जाकर सेटल हो जाती हैं और अपने जो पति व परिवार को भूल जाती हैं।